प्यारे बच्चों, सोल्यूशन विथ राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी की एक पुस्तक हिंदी काव्यांजलि, उसका जो चौथा पाठ है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, उससे आज का एक पद हमने जो है इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। इसके पहले के दो पद हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम तीसरे पद का संदर्भ सहित प्रसंग, भावार्थ बड़े ही अच्छे ढंग से, मनमोहक ढंग से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कि नहीं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते जरूर हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और वीडियो कैसा लगता है, आपके समझ में आता है या नहीं, या कोई त्रुटियां हैं तो उनको अवश्य कमेंट करके आप बताया करें, तो मेरा प्रयास रहेगा सुधारने का। क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गलतियां सबसे हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन प्रयास करूंगा सुधारने का। और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, यानी मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जो है अवश्य दबाएं। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी का जो पश्चाताप है, उससे जो है एक पद, इसका पहले हम थोड़ा सा गायन करेंगे और उसके बाद में संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपने इसके पहले पद में आपने पढ़ा कि भरत से प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी अभिलाषा पूछते हैं, इच्छा पूछते हैं। तो भरत जी अपनी अभिलाषा क्या बताएं, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं कि हाँ इसी आयस है के हेतु, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने, बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर गुप्त जी ने दिया कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही ना जान पाई जिसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि मुझे तो सुनने में और कहने में बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। और काव्य क्या है जिसको सुनने से पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति ना हो। तो मैं एक बार फिर से इसको पुनः रिपीट करता हूं, उसके बाद में फिर इसका जो है संदर्भ प्रसंग और भावार्थ बताऊंगा कि हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, प्रभु ने पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने पकड़ भरत को हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की चाह मिलेगी किसको, उसके आशय की चाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको, जनकर ही जननी न जान पाई जिसको। बड़ा ही सुंदर भाव दिया। वीडियो में भी बता चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है और जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। प्यारे बच्चों, अब हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रभु श्री राम के पूछने पर यह प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा और चाहे नोट करते जाइए, इसीलिए हम बहुत स्लो स्पीड में यानी धीरे धीरे जो है बता रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के पूछने पर भरत अपनी बातें, अपनी मन की इच्छा प्रभु श्री राम के सम्मुख व्यक्त कर रहे हैं। कैकेयी के किए पर पछतावा व्यक्त करते हैं और अपने को स्वयं की नजरों में उपेक्षित बताते हैं। आगे हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी वर्णन करते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभा में ये बोल दिया कि भरत तुम अपनी अभिलाषा बताओ, अपनी इच्छा बताओ, तो भरत जी क्या कहते हैं, बड़े ही मृदुल भाव से, स्नेहिल भावों से कहते हैं कि हाँ इसी आयस हेतु जनन था मेरा। आयस देखिए यहाँ पर आयस है ना, आ धन यस, यस माने क्या होता है प्रसिद्धि, और आयस माने अपयस। तो भरत जी कहते हैं कि इसी आयस के लिए, इसी अपयस हेतु मेरा जन्म था, यानी मेरा जन्म हुआ था, विधाता ने मेरा जन्म दिया था कि ये आज अपयस जो है मुझ पर लगे, कलंक मुझ पर लगे। क्यों? क्योंकि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरा जो है अपनी ही माता के द्वारा वध लिखा था, अपनी ही माता जी के द्वारा, अपनी ही माँ के द्वारा मेरा वध होना था। हे आर्य, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका,
हे आर्य, हे भाई भ्राताश्री, अब मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे मन में कौन सी अभिलाषा शेष बाकी रह गई है? कैसी अभिलाषा बाकी रह गई है? कैसी इच्छा बाकी रह गई है? मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। और प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। भरत जी कहते हैं कि उसका संसार, उसके लिए पूरा संसार नष्ट है, जिसका घर भ्रष्ट हो चुका हो, परिवार के लोग इधर उधर हो गए हो, तितर बितर हो गए हो, उसके लिए संसार ना के बराबर है। और भरत जी बड़े ही मृदुल भावों में कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं कि आज मैंने स्वयं ही अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मैं अपने आप को अपनी ही नजरों में उपेक्षित समझता हूं। हे आर्य, तुम ही बता दो कि अब इस भरत के मन में कौन सी अभिलाषा शेष बची है, अर्थात कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं है। इतना भरत जी जब कहते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु ने पकड़ हृदय पर खींचा, भरत को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया। भरत को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी रोने लगे। भरत के शब्दों को सुनकर के अपने हृदय से पकड़ करके लगा लिया। वाह, क्या भाई का प्रेम है, भाई भाई का क्या प्रेम है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं और रोते हुए उनकी आंखों से इस प्रकार से आंसू निकलते हैं कि भरत के अंतर मन को प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंसुओं से जो है भरत का अंतर मन सींच जाता है। अंतःकरण तक जो है अंतःकरण गीला हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं यहां पर कि उसके आशय की चाह मिलेगी किसको। भरत के लिए संबोधित करते हैं कि भरत का अर्थ कौन जान सकता है, कौन भरत को समझ सकता है, जब उसकी मां जननी जनकर ही जान न पाई जिसको। जिस मां ने भरत जैसे पुत्र को जन्म देकर उसको समझ नहीं पाई, उस भरत के अंदर के गुणों को, भरत का अर्थ संसार में कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता मेरे भाई। तो ऐसा भावपूर्ण वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा किया गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।